नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए विशेष तौर पर पावर पॉइंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। आप हमारे वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट को नया स्टाइल देने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट को नया स्टाइल देने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ए होगा शेप स्टाइल, बी होगा टेक्स्ट इफेक्ट, सी होगा वर्ड आर्ट स्टाइल, डी होगा कस्टम एनिमेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट। क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट इफेक्ट। बेटा यहाँ पे जो भी सवाल पूछा गया वो टेक्स्ट के बारे में पूछा गया। किसके लिए पूछा गया? टेक्स्ट के बारे में। उसको नया स्टाइल कहां से देंगे? अपन टेक्स्ट इफेक्ट से ही दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर है। उन सब का एक लाइव क्लास ले ली जाएगी। उन सब की एक लाइव क्लास ले ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, इस कमांड द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। किस कमांड का प्रभाव एनिमेशन के द्वारा तुरंत देख सकते हैं? ए प्रीव्यू, बी स्लाइड ट्रांजिशन, सी ए प्रेजेंट एनिमेशन, डी ए एक्शन सेटिंग। किस कमांड का उपयोग एनिमेशन का प्रभाव हम प्रीव्यू के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? प्रीव्यू के द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका संबंध पावर पॉइंट एनिमेशन से है? निम्न में से किसका संबंध पावर पॉइंट एनिमेशन से है? 4 ऑप्शन है आपके। ए फ्लोट इन, फ्लाई इन, स्प्लिट वाइप, बी ए फेड अपीयर, शेप और जूम, सी है आपका बाउंस, स्वेल, ग्राउंड और टर्न, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। क्या है? डी आपका ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि बेटा पावर पॉइंट के अंदर फ्लोटिंग भी होता है, फ्लाई इन भी होता है, स्प्लिट भी होता है, वाइप भी होता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जूम भी इफेक्ट होता है, शेप भी होता है, अपीयर भी होता है, फेड भी होता है। ये सारे एनिमेशन है। बाउंस भी एनिमेशन है, स्वाइल भी एनिमेशन है, ग्रो भी एनिमेशन और टर्न भी एनिमेशन है। तो इस क्वेश्चन में जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंटेशन में गणितीय समीकरणों को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में गणितीय समीकरणों को इंसर्ट करने के लिए ए सिंबल, बी इक्वेशन, सी ऑब्जेक्ट, डी शेप। जब भी हमको पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, जब गणितीय समीकरण का क्वेश्चन आ जाए वहां पर सीधा आंसर देना है आपको इक्वेशन। क्या देना है? सीधा आंसर इक्वेशन। हम इक्वेशन के द्वारा ही गणितीय समीकरण डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पावर पॉइंट में आप डॉट 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 करके चार्ट को एडिट कर सकते हैं। आप किसको एडिट करके चार्ट को एडिट कर सकते हैं? ए चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके, बी चार्ट ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके, सी ऑप्शन है आपका चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके। क्या जाएगा? चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके। जब तक हम डबल क्लिक करेंगे नहीं वो चार्ट ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। क्या होगा? चार्ट ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक फाइल या प्रेजेंटेशन जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती है। एक फाइल या प्रेजेंटेशन जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती है क्या कहलाता है? ए पैटर्न, बी टेम्पलेट, सी मॉडल, डी ब्लूप्रिंट। क्या कहलाएगा आपका? पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती है जिसमें वो टेम्पलेट्स होते हैं। क्योंकि टेम्पलेट्स के अंदर पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहां पे हम टेम्पलेट्स का क्या कर सकते हैं? वहां पे कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं अलग से। लेकिन पूर्व निर्धारित सेटिंग हमेशा आपको टेम्पलेट के दौरान ही मिलेगी। किसके अंदर? टेम्पलेट के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ए शेप स्टाइल, बी ए टेक्स्ट शेडो, सी ए वर्ड आर्ट स्टाइल,
डी है कस्टम एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर टेस्ट के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया? टेस्ट के बारे में। शेप स्टाइल टेस्ट के अंदर नहीं आती, टेस्ट शेडो टेस्ट के अंदर नहीं आती, कस्टम एनिमेशन टेस्ट के अंदर नहीं आता। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वर्ड आर्ट स्टाइल। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वर्ड आर्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 8, पेज सेटअप कमांड से बदल सकते हैं। पेज सेटअप कमांड से क्या बदल सकते हैं? ए पेपर साइज पेपर बिट, बी पेपर हाइट ओरिएंटेशन, सी है ओरिएंटेशन, डी है उपरोक्त सभी। तो पेज सेटअप कमांड से आप क्या बदल सकते हैं? पेपर की साइज भी बदल सकते हैं, पेपर की विड्थ भी बदल सकते हैं, हाइट वगैरह भी बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन कि वो पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। क्या है? पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड शो प्रक्रिया को जारी रखने हेतु किस कुंजी का उपयोग नहीं कर सकते? स्लाइड शो प्रक्रिया को जारी रखने हेतु किस कुंजी का उपयोग नहीं कर सकते? यहाँ पे सही आंसर जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक स्पेस बार कुंजी, बी टैब कुंजी, सी एस्केप कुंजी, डी माउस बटन। तो स्लाइड शो प्रक्रिया को जारी रखने हेतु आप किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? एस्केप का। किसका? एस्केप बटन का। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ए स्रोत फाइल चेंज नहीं हो सकती, बी स्रोत फाइल चेंज हो सकती है, सी प्रेजेंटेशन सेव करते समय स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा स्रोत फाइल चेंज नहीं हो सकती। क्या जाएगा? स्रोत फाइल चेंज नहीं हो सकती। जो इंसर्ट इमेज है उसको एडिट करने पर जो स्रोत फाइल है वो तो वही रहेगी ना बेटा। जैसे पानी के अंदर आप बर्फ डालोगे तो पानी ठंडा होगा, बस इतना सा ही काम हो सकता है। लेकिन जो स्रोत फाइल है वो क्या रहेगी? जैसे ये स्रोत फाइल है, इसको एडिट करके यदि आपने इतना छोटा कर लिया तो स्रोत फाइल तो वही रही ना, जो इसका मेन मेन उद्देश्य है वो तो वही रहा। क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक कंट्रोल प्लस के कुंजी को दबाकर स्लाइड में हाइपरलिंक स्थापित कर सकते हैं, बी आराम से स्लाइड शो प्रदर्शित करने तो F5 कुंजी का उपयोग करें, डी ए आपके वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्या है? उपरोक्त सभी सही सत्य हैं, क्योंकि आप आराम से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी का उपयोग होता है। किसका होता है? F5 का ही उपयोग होता है। लेकिन वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की है। क्या है? शिफ्ट प्लस F5। वो कंट्रोल प्लस के कुंजी को दबाकर आप हाइपरलिंक स्थापित कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस बटन द्वारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स के बिना व्यक्तिगत स्लाइड और संपूर्ण प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए प्रिंट बटन, बी प्रिंट प्रीव्यू, सी प्रिंट कमांड। किस डायलॉग बॉक्स के बिना व्यक्तिगत स्लाइड को, क्या पूछा गया है यहाँ पे? किस डायलॉग बॉक्स के बिना व्यक्तिगत स्लाइड को और संपूर्ण प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं? बेटा वहां पे प्रिंट बटन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंट बटन के द्वारा। प्रिंट प्रीव्यू से आप सिर्फ देख सकते हैं, प्रिंट कमांड से आप प्रिंट प्रीव्यू से आप सिर्फ देख सकते हैं, तो इसे ये नहीं होगा। प्रिंट कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिर्फ प्रिंट को देखने के लिए। किसके लिए? प्रिंट को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है? प्रिंट करना। प्रिंट को करने के लिए आपको प्रिंट बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए ए F5 कुंजी का दबाएं, बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का चुनाव करें, सी ए और बी दोनों, डी है आपका स्लाइड शो मेन्यू से रीएड्स टाइमिंग चुने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो F5 कुंजी को दबा के स्लाइड शो शुरू हो सकता है और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का चुनाव करके भी स्लाइड शो शुरू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रेजेंटेशन में केवल 5 और 12 नंबर की स्लाइड को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ए कस्टम शो, बी कस्टम रेंज, सी करंट स्लाइड, डी उपरोक्त सभी। 5 और 12 नंबर की स्लाइड को, केवल 5 और 12 नंबर की
स्लाइड को ही हमको प्रिंट करना है, तो क्या जाएगा कस्टम रेंज, क्या जाएगा बेटा कस्टम रेंज। हमको यहाँ से यहाँ तक प्रिंट चाहिए, यदि मान लो 4 से लेके 6 तक प्रिंट चाहिए होगा तो Ctrl+P कस्टम स्लाइड प्रिंट, वो 4 से 6 दबाना होता है, क्या दबाना होगा 4 से 6 पे क्लिक करना होता है। ऑप्शन नंबर बी कस्टम रेंज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस कमांड द्वारा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तथा उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ कॉपी तथा हार्ड डिस्क पर कॉपी कर सकते हैं? ए सेंड टू, बी पैकेज फॉर सीडी, सी कॉपी, डी इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? किस कमांड द्वारा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, क्या पूछा गया है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइलों को एक साथ फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर, जो बेटा यहाँ पर हार्ड डिस्क कौन सी है? सीडी, क्या है? सीडी हार्ड डिस्क है। तो सेंड टू के द्वारा आप एक साथ कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी के द्वारा भी नहीं कर सकते, क्या जाएगा पैकेज फॉर सीडी, क्या जाएगा पैकेज फॉर सीडी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गाइड्स कमांड्स का कार्य है, गाइड्स कमांड का कार्य है। ए हॉरिजॉन्टल गाइड प्रदर्शित करना, बी वर्टिकल गाइड प्रदर्शित करना, सी गाइड्स को छिपाना, या डी उपरोक्त सभी। जो गाइड्स कमांड होती है जो व्यू ऑप्शन के अंदर पाई जाती है, तो इसका काम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल गाइड भी प्रोवाइड करेगी, वर्टिकल भी प्रोवाइड करेगी, गाइड्स को छिपाएगी भी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आप प्रेजेंटेशन को ईमेल द्वारा किसी अन्य अध्यापक के पास भेजना चाहते हैं तो ईमेल मैसेज के किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन को ईमेल के द्वारा, किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा किसी को भेजना है तो प्रेजेंटेशन को पहले क्या करना पड़ेगा? अपलोड, क्या करना पड़ेगा? अपलोड। अपलोड के लिए क्या होगा? अटैचमेंट, क्या लगाना पड़ेगा बेटा? अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किसका ऑप्शन उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू से व्यू न्यू कमांड का, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टैंडर्ड टूलबार से न्यू बटन का, ऑप्शन नंबर सी है आपका Ctrl+N का, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। किसका? उपरोक्त सभी का। तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? फाइल मेन्यू से न्यू कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार से न्यू का भी कर सकते हैं, Ctrl+N का भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर, क्या जाएगा? उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, साइड में एनिमेशन का उपयोग करने हेतु किस टैब का उपयोग करेंगे? ए एनिमेशन, बी डिजाइन, सी होम, डी उपरोक्त सभी। जब भी हमका एनिमेशन बढ़ाया जाए तो किस टैब में पाया जाएगा? एनिमेशन, एनिमेशन टैब में। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक मास्टर, 2 नॉर्मल, बी स्लाइड शॉर्टर, सी है उपरोक्त सभी। बेटा किस व्यू के अंदर पूछा गया? स्लाइड शो का नॉर्मल व्यू कौन सा होता है? आपका नॉर्मल। कौन सा होता है? व्यू नॉर्मल होता है। कौन सा होता है? नॉर्मल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट 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 टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। डॉट 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 टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? ए डिजाइन, बी व्यू, सी होम, डी इंसर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? आपका होम टैब। किसमें बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स कहाँ मिलेंगे आपको? होम टैब में। कहाँ मिलेंगे बेटा? होम टैब में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्लिपबोर्ड में कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड में कंटेंट के विशेष फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? पेस्ट स्पेशल का। किसका उपयोग करोगे? पेस्ट स्पेशल का। तो क्लिपबोर्ड का जो कंटेंट रहेगा उसको आप पेस्ट स्पेशल से ही आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? पेस्ट स्पेशल से ही आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका फाइल खोलने, सेव करने, प्रिंट करने की कमांड फाइल मेन्यू में होती है। बी इंसर्ट मेन्यू से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट 2010 में 4 व्यू, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो होते हैं। सही आंसर क्या जाएगा इसका?
उपरोक्त सभी, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर 4 व्यू भी होते हैं, पिक्चर टेक्स्ट ये भी होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर फाइल खोलने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कमांड मेन्यू में होती है। ये भी सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट का एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? कौन सा फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? ए डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, ये है आपका डॉट डब्ल्यूएबी वेव। जो डॉट डब्ल्यूएबी है बेटा एमपी, वो क्या म्यूजिक का फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है? म्यूजिक का। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी के जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी डॉट जेपीजी। जो पिक्चर फाइल होती है उसको भी ले सकते हैं, डॉट जीआईएफ एक ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड फाइल फॉर्मेट होता है, इसको भी ले सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पावर पॉइंट संदर्भ में कौन सा कथन? पावर पॉइंट में जब आप कंट्रोल प्लस एन कुंजी का उपयोग करके नई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वह किस पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 25 जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन, बी है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सी है आपका डिजाइन टेम्पलेट, डी उपरोक्त सभी। कंट्रोल प्लस एन यहाँ पर पूछा है, कंट्रोल प्लस एन किसकी शॉर्टकट होती है? न्यू फाइल की। किसकी होती है? न्यू फाइल की। तो ऑप्शन नंबर बी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जो न्यू फाइल आएगी वो कौन सी होगी? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 26, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक प्रेजेंटेशन में कम से कम एक स्लाइड अवश्य होनी चाहिए, बी है टेक्स्ट को सम्मिलित करने हेतु वर्ड आर्ट का उपयोग करना चाहिए, सी है आपका रेडी टू यूज का तात्पर्य क्लिप आर्ट से है, डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा यहाँ पे रेडी टू यूज का तात्पर्य किससे? क्लिप आर्ट से। ये बिल्कुल सही कथन है, वर्ड आर्ट के द्वारा सजीव टेक्स्ट को शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक प्रेजेंटेशन में कम से कम एक स्लाइड आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? ए ब्लिंक्स डायगोनल, बी है आपका डिसॉल्व, सी है आपका एड थ्रो ब्लैंक, डी है आपका ब्लाइंड वर्टिकल। क्या होगा? ब्लाइंड वर्टिकल। जो ब्लाइंड वर्टिकल है वो भी स्लाइड ट्रांजिशन में आता है, एड थ्रो ब्लैंक में आता है और डिसॉल्व भी आता है। ऑप्शन नंबर ए ये स्लाइड ट्रांजिशन नहीं आता, यहाँ पर क्या स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या स्लाइड की दूसरी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, बी कंट्रोल प्लस एन, सी है कंट्रोल प्लस डी और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एम। क्या अगला क्वेश्चन है? कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 28, बताओ सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है डुप्लीकेट की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एम। अगला है आपका एक स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स चेंज होने पर प्रदर्शित इफेक्ट कहलाता है। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट दिखाते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर है स्लाइड एनिमेशन, बी है कस्टम एनिमेशन, सी है आपका कस्टम ट्रांजिशन, डी है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। क्या आएगा? डी स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एम। क्या जाएगा? कंट्रोल प्लस एम। क्या जाएगा? कंट्रोल प्लस एम, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। स्लाइड लेआउट पैनल में बाय डिफॉल्ट कितने लेआउट होते हैं? स्लाइड लेआउट पैनल में बाय डिफॉल्ट रूप से कितने लेआउट मिलेंगे आपको? 9। कितने मिलते हैं बेटा? 9 पैनल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 9 पैनल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक, पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, बी पावर पॉइंट में प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में विभाजित होती है, सी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किया जाता है और आपके सामने डी है स्लाइड को अधिकतम 500% तक जूम किया जा कर सकते हैं। तो बेटा स्लाइड को अधिकतम 500% तक जूम कर सकते हैं, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम स्लाइड कितने परसेंट तक जूम होती है? 400। कितने तक होती है? 400%। कितने तक? 400%।
क्वेश्चन नंबर 33, पावर पॉइंट स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को कहा जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को कहा जाता है। ए प्लेस होल्डर, बी ऑब्जेक्ट होल्डर, सी है ऑटो लेआउट, डी है टेक्स्ट होल्डर। जो पर ऑब्जेक्ट रखने को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा, प्लेस होल्डर। क्या कहा जाएगा, प्लेस होल्डर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्टों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? ए स्लाइड शॉर्टर, बी नॉर्मल, सी आउटलाइन, डी स्लाइड शो। बेटा जो व्यू होगा ना, तो व्यू टैब के अंदर सभी स्लाइड को एक साथ रखने के लिए आप नॉर्मल व्यू से कभी नहीं कर सकते। नॉर्मल में आपको एक बार में एक ही स्लाइड दिखाएगा, लेकिन स्लाइड शॉर्टर के अंदर एक बार में ही आपको कई सारी स्लाइड्स प्रदर्शित होगी। कई सारी स्लाइड्स प्रदर्शित होगी। तो वहां से आप सेलेक्ट करके इस वाली स्लाइड को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। आपकी मर्जी पर जिस स्लाइड को जहां जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। किसने? स्लाइड शॉर्टर से। किससे? स्लाइड शॉर्टर से। क्वेश्चन नंबर 35, पावर पॉइंट 2010 में नई प्रेजेंटेशन बनाने, पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन खोलने एवं उसे सेव करने संबंधित कमांड डॉट 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 मेन्यू में होती है। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और पहले से बनी प्रेजेंटेशन खोलने उसे सेव करने संबंधित कमांड फाइल मेन्यू में होती है। कहा बेटा फाइल मेन्यू में। क्या फाइल मेन्यू से हम पुरानी फाइल खोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो, प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो डॉट 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 का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अनेक स्लाइड हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? ए नॉर्मल व्यू, बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड शो व्यू, डी है नोट्स पेज व्यू। अभी अभी ऊपर क्वेश्चन गया था, उसका भी आंसर वही था जो इसका आंसर है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। बहुत सारी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। कितनी? बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। ये दिया हुआ है आपको एग्जाम में, बहुत सारी स्लाइड को एक साथ हम देख सकते हैं। तो क्या जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 37, पावर पॉइंट में लाइनों के बीच की जगह को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37, किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर सी लाइन स्पेसिंग। क्यों? लाइनों के बीच की जो जगह होती है ना, वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। किससे? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। आप इतना, इन दोनों के बीच में इतना गैप देना चाहते हो या ज्यादा गैप देना चाहते हो, कम गैप देना चाहते हो, किसके द्वारा? लाइन स्पेसिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लाइन स्पेसिंग के द्वारा। आपकी प्रेजेंटेशन के सभी कार्यों को डॉट 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 कंट्रोल करता है। आपकी प्रेजेंटेशन को सभी कार्यों को कौन कंट्रोल करेगा? ए टास्क बार, बी टास्क पेन, सी कंट्रोल पैनल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा टास्क पेन। कौन जाएगा? टास्क पेन। प्रेजेंटेशन के सभी कार्यों को कंट्रोल करने के लिए हम किसको रखते हैं? टास्क पेन को। किसको रखते हैं बेटा? टास्क पेन को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, डॉट 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 एक आइकन होता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू सेव होते हैं। कौन सा कमांड होता है? ए होम बटन, बी रिबन, सी क्विक एक्सेस बार, डी है आपका फाइल बटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विक एक्सेस बार। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्विक एक्सेस बार, टूल बार। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन टास्क पेन पर उपलब्ध नहीं होता? इनमें से टास्क पेन पर कौन उपलब्ध नहीं होता? ए स्लाइड डिजाइन, बी मास्टर स्लाइड, सी स्लाइड लेआउट, डी स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में जो स्लाइड डिजाइन, जो मास्टर स्लाइड होगी वो टास्क पेन पर उपलब्ध नहीं होती। कौन सी? मास्टर स्लाइड होती है, वो टास्क पेन पर उपलब्ध नहीं होती। बाकी सब टास्क पेन पर उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एमएस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? एमएस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? एक एनिमेशन प्रवेश का प्रभाव, बी है आपका स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि, सी है आपका स्लाइड पर आइटम मूव कराने की विधि, डी है आपका उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि। एनिमेशन पाथ जो होता है ना, मोशन पाथ, वो क्या कहलाएगा? एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की विधि। आप स्लाइड को इधर ले जा रहे हो या इधर ले जा रहे हो या ऊपर ले जा रहे हो या फिर डाउन ले जा रहे हो, वो किससे होगा? मोशन पाथ से। किससे होगा बेटा? मोशन पाथ से। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 42, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है? ए ऑडियो, बी वीडियो, सी टेक्स्ट, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी।
किससे जाएगा? उपरोक्त सभी। हम पे एक पावर पॉइंट स्लाइड में ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा व्यू पॉइंटर में नहीं होता है? इनमें से कौन सा व्यू पॉइंटर में नहीं होता है? ए स्लाइड शॉटर, बी स्लाइड शो, सी नॉर्मल, डी पेज लेआउट। क्या जाएगा? डी पेज लेआउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी, डी पेज लेआउट। क्या जाएगा? डी पेज लेआउट। कौन सा भी पावर पॉइंट में नहीं होता? पावर पॉइंट में पेज लेआउट व्यू नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? पेज लेआउट। स्लाइड शॉटर भी होता है, नॉर्मल शो भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लेकिन पेज लेआउट कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बनी फाइल का एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन 1 कहा जाता है। इसमें बनी फाइल का एक्सटेंशन पीपीटीएक्स होता है। एक प्रेजेंटेशन एक से अधिक स्लाइड से बनी होती है। डीए लाइन स्पेसिंग का अर्थ लाइनों के मध्य ऊंचाई व लंबाई से। लाइनों के मध्य ऊंचाई, बेटा लाइनों के मध्य ऊंचाई से तो होता है, लेकिन लंबाई से नहीं होता। किससे नहीं होता? लंबाई से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये कथन असत्य है। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है? पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है? ए लिप ऑफिस, बी स्टार ऑफिस, सी ओपन ऑफिस, डी एमएस ऑफिस। उस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसका आएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक स्लाइड को का टाइम सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रत्येक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? ए टाइम सेट, बी रीएस टाइमिंग, सी है आपका टाइम, डी है ए और वे दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीएस टाइमिंग। क्या जाएगा? रीएस टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 47, पावर पॉइंट में किसी भी संगठन चार्ट के सभी बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? पावर पॉइंट में किसी भी संगठन के चार्ट को करने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसी एक बॉक्स पर क्लिक करके, अगला है चार्ट बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करके, सेलेक्ट ऑल पर, या है शिफ्ट कुंजी के साथ चार्ट के प्रत्येक बॉक्स पर क्लिक करके। इस क्वेश्चन का सही आंसर उपरोक्त सभी किया जाएगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, स्क्रीन के बॉटम पर स्थित प्रदर्शित डॉट डॉट पर प्रदर्शित बटनों पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं। किस पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं? ए टाइटल बार, बी मेन्यू बार, सी स्टेटस बार, डी टूल बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टेटस बार। क्या होगा? स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण में एक से अधिक स्लाइडों को सिलेक्ट कर सकते हैं? किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण में? चार ऑप्शन आपके, एक शिफ्ट प्लस क्लिक की स्लाइड, सी बी ए शिफ्ट प्लस ड्रैग की स्लाइड, डी ए कंट्रोल अल्ट प्लस क्लिक की स्लाइड। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस क्लिक की स्लाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का शिफ्ट प्लस क्लिक की स्लाइड। क्या होगा? शिफ्ट प्लस क्लिक की स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसका संबंध स्लाइड डिजाइन से नहीं है? इनमें से किसका संबंध स्लाइड डिजाइन से नहीं है? ए डिजाइन टेम्पलेट, बी कलर स्कीम, सी है एनिमेशन स्कीम, डी है स्लाइड लेआउट। किसका संबंध नहीं है यहाँ पे? स्लाइड लेआउट का। किसका संबंध नहीं है? स्लाइड डिजाइन से संबंध नहीं है, स्लाइड लेआउट का। क्वेश्चन नंबर 51, आप किस प्रकार एक संगठन के चार्ट के ऑब्जेक्टों को एडिट कर सकते हैं? किस प्रकार एक संगठन के चार्टों को, ऑब्जेक्टिव को एडिट कर सकते हैं? ए एडिट ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक करके, बी है संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके, सी है आपका ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ए और बी दोनों। क्या जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा ऑप्शन मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है? ए लाइन टूल, बी ड्राइंग टूल बार, सी ऑटो शेप टूल, डी है टेक्स्ट टूल। क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट टूल। किसे होगा? ऑप्शन नंबर सी डी टेक्स्ट टूल।
इस ऑप्शन के द्वारा प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट एंटर करने के लिए सक्षम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? एनिमेशन के संबंध में एक बटन जो स्लाइड पर आगे ले जाता है, बी स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है, सी एक प्रस्ताव मार्ग का नाम, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है। क्या करेगा? स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है, क्योंकि एनिमेशन के संदर्भ में एनिमेशन के बारे में पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? एनिमेशन के बटन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगा? ए वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल, सी पोर्ट्रेट, डी लैंडस्केप। एक स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगा? आपका लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। क्योंकि पावर पॉइंट में स्लाइड हमेशा यू पाई जाती है, ना कि यू लंबी पाई जाती है। तो लंबी क्या कहलाएगी? ये पोर्ट्रेट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? लैंडस्केप क्या कहलाएगी? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होगा? लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 55, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आप डिजाइन टेम्पलेट, किसका? डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा सारी स्लाइड्स एक जैसा प्रारूप करेगी, एक जैसा प्रदर्शन करेगी। क्या करेगी? एक जैसा प्रदर्शन करेगी। क्वेश्चन नंबर 56, स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं? स्लाइड को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं? 400%। कितने परसेंट? 400%। अगला 57, स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड संख्या 4 पर जाने हेतु किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड नंबर 4 पर जाने के लिए आप 4+ एंटर, किसका? 4+ एंटर का उपयोग करेंगे। टेब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं। ए डेटा, बी रिव्यू, सी इंसर्ट, डी व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका रिव्यू टैब। क्या जाएगा? रिव्यू टैब। क्योंकि टैब में वर्तनी, जैसे आप व्याकरण वगैरह जांच करोगे वहां की, इसकी रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होगी? F7। किसके द्वारा? F7 के द्वारा भी आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? F7 के द्वारा स्पेलिंग वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट पावरपॉइंट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अंडरलाइन, बी स्मॉल कैप, सी एम्बोसस, डी स्ट्राइक थ्रू। जो बेटा एम्बोसस होता है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको अंडरलाइन भी पाई जाती है, स्मॉल कैप भी पाई जाते हैं, स्ट्राइक थ्रू भी पाई जाते हैं। क्या पता है? स्ट्राइक थ्रू भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं पाया जाता है। क्या ये नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, डिजिटल कमांड द्वारा किस प्रकार के स्लाइड